All right, guys, and everyone is asking the same question. What happened to our beloved तिहाड़ी? क्या हो गया? गवर्नमेंट को कितना ट्रोल कर रहा है बजट पे? मैं हैरान हूं जी। कुछ तो इतने सरप्राइज हो रहे हैं, लिटरली कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं क्या भाई पेमेंट नहीं आई क्या? दूसरी तरफ प्रदीप भंडारी नेशनल स्पोक्स पर्सन बन गया बीजेपी, एंड आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। वैसे इसकी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था। पहले अर्नब के साथ था, फिर वहां से इसने देखा कि ये तो यार मुझसे भी बेशरम है, तो ये वहां से चला गया। फिर इधर उधर कुछ अपना स्टार्टअप ये वो, फिर ये जी गया था फाइनली, और वहां पे चंद्रा साहब का मूड बदल गया, तो फिर वहां से भी, तो फिर इधर उधर धक्के खाने के बाद इसको समझ में आ गया कि इसको क्या करना है जीवन में, और उसने वही कर लिया। बट डोंट यू थिंक सो कि ये तिहाड़ी का हक था? ये तो अभी अभी है, तिहाड़ी तो कब से। आई मीन मैं सीरियसली हैरान हूं जी, मतलब इसे नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिया और तिहाड़ी को कुछ नहीं। कितना दर्द हो रहा होगा उसको। इसी पर एक शायरी हो जाए चोरी की। तिहाड़ी के साथ हुई इसी नाइंसाफी पे एक चोरी का शेर सुना रहा हूं कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। ए तिहाड़ी बेखबर, उन्हें भूल जा, उन्हें भूल जा, उन्हें भूल जा। I mean, try to understand the gravity of the situation here. ये बजट इतना खराब है कि उसको तिहाड़ी भी ट्रोल कर रहा है। इसमें जो छोटा सा रिलैक्सेशन दिया है सैलरीड क्लास को, बहुत छोटा सा, उसको तिहाड़ी कैसे ट्रोल कर रहा है? 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे? कि इतने पैसे का क्या कीजिएगा? क्या इससे मकान खरीदेंगे? क्या इससे कोई जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे? See the thing is, फंडामेंटली भी ये बात बहुत गलत है। बजट होता है देश की जनता के लिए, उनके लिए आपने क्या सुविधाएं जुटाई है, उनके लिए क्या आप लेकर आए हो, इसके लिए, ना कि उन लोगों के लिए जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं जी, बजट का इतना दुरुपयोग। पर हाँ, तिहाड़ी को देख के ये मत समझ लेना कि गोदी मीडिया सुधर गया है। पहले तो तिहाड़ी के लिए क्या इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। हाँ, तो ये मत समझ लेना कि इससे गोदी मीडिया सुधर गया। अभी भी कुछ पत्रकार मिल जाएंगे आपको जो इस बजट को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। एक पत्रकार जिसका जिक्र करना चाहिए, मतलब जब से इसने पत्रकारिता शुरू की है तब से पत्रकारिता की दुनिया में इसे झाट भी नहीं समझते हैं। यस, द डैमेज ही डिड विद द जर्नलिज्म ऑफ इंडिया। ग्राउंड रिपोर्टिंग की बहुत इज्जत हुआ करती थी। जो पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते थे उनको बहुत ब्रेव किया जाता, लोगों ने सरहदों पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसने उसका मजाक बना के रख दिया, कचरा कर दिया उसने। आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? और ये सारा डैमेज करने के बाद नाउ ही इज ऑफिशियली अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन। ऑफिशियली नड्डा साहब ने खुद बोला है। तो द क्वेश्चन इज कि अगर तुझे यही करना था तो तू पत्रकार क्यों बनावे? आई थिंक व्हाट ही गॉट दैट डे वाज परफेक्टली फाइन। फ्रॉम द डे वन आई वाज टेलिंग यू, इन लोगों को न्यूज चैनल्स छोड़ के पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये बात प्रवक्ता वाली ही करते हैं, और जो पार्टी में लोग हैं उनसे ज्यादा प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। देवनगर आम आदमी पार्टी, रामनगर बीजेपी, मादीपुर आम आदमी पार्टी, इंदरपुरी आम आदमी पार्टी, पुष्प। अभी तो इसने सिर्फ रास्ता खोला है, धीरे धीरे देखो आप, चुसान जाएगा, वेनम चला जाएगा। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। आपका भी विचार है, पर वैसे ये जो ऑफर इसको दिया है ये तिहाड़ी को देना चाहिए था। उसकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी? कब से वो लगा हुआ, इसलिए शायद ट्रोल कर रहा है। 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे? दो स्टेट्स को आपने बहुत कुछ दे दिया, और वो इसलिए दिया है क्योंकि आपको उनके मुख्यमंत्रियों को खुश रखना है। बाकी स्टेट्स में भी तो मुख्यमंत्री है, और ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है जहां आपकी सरकार भी नहीं है। अब वो लोग मांग उठाएंगे कि हमको क्यों नहीं, हमको भी दो, और इस पर बहुत सारा हंगामा होगा। हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा हुआ है। पिछली बार मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया था, शोर मचा रहे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि गला दबाने का प्रयास। अब क्या होगा? अब क्या मोदी जी बोलेंगे? नेशन रियली वांट्स टू नो। और विपक्ष वालों ने जम के हंगामा किया। देखो ये बैनर लेके पहुंच गए थे और परेशान करने के लिए। दोनों हाउसेस में हंगामा हुआ है। खड़गे साहब बोल रहे थे बाकी स्टेट्स को एकदम सूखी थाली, और इन दोनों को पकोड़ा और जलेबी। आउटस्टैंडिंग रिप्लाई वेंट वायरल ऑफ मिस्टर अभिषेक बैनर्जी। ये बात हो रही थी बजट की, लेकिन वो डीमोनेटाइजेशन ही करने लगे। तो हाँ, स्पीकर साहब बोले यार अभी की बात करो, अभी बात करो। तो क्या काउंटर मारा है? कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। बट द क्वेश्चन इज हु इज हैप्पी विद दिस बजट? चलो अपोजिशन तो हमेशा नाराज रहती है, मतलब सुधीर चौधरी भी नाराज है, तो खुश कौन है इस बजट से? सिर्फ ये दोनों। देखो, अच्छा बजट सरकार दे सकती है तो दिया क्यों नहीं? पर अगर अच्छा बजट देते तो हम सरकार में नहीं रहते ना, तो फिर फायदा क्या?
गिरे हुए हो चिकारा भाई। चुप है। एजुकेशन बजट जिस पर हम बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे कि हमारी जीडीपी का हम 2.9% ही एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, 7% और कम हो गया पिछली बार। See, there are smart ways to take the money from the people, but she didn't do that. She didn't think of it. हमको कुछ नहीं पता। ये एक्चुअली अलग से बिल्कुल डिबेट और डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, बट हाँ, हमारे देश में मैरिड मैन बहुत सुसाइड कर रहे हैं घरेलू समस्याओं की वजह से। एलिमनी कोई रियायत नहीं मिलती, भर भर के एलिमनी दी जाती है, उस पर कुछ टैक्स का करो ना आप। बहुत सारे आइडियाज है, पर सोचे कौन? हमको कुछ नहीं पता। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर कि किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। सैलरी मिलती है, उस पर टैक्स, उस सैलरी से कुछ खरीदा, उस पर टैक्स, उस सैलरी को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर टैक्स, वो अगर इन्वेस्टमेंट डूब जाती तो उस पर कुछ नहीं। हमको कुछ नहीं पता। इतना टैक्स देने के बाद भी हमारे देश के लोगों को ना साफ पानी मिल रहा है, ना 24 घंटे बिजली मिल रही है, और शुद्ध हवा तो आप भूल ही जाओ। और उसके बाद अगर आप एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर या इन्वर्टर लेने जाते हो तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। ये सारी बातें बहुत अच्छे से तिहाड़ी ने समझाई है। यू वोंट बिलीव दैट। कमाल कर दिया तिहाड़ी ने। आज पूरे दिन इसका नाम ट्रेंडिंग कर रहा था मियां खलीफा के बाद। वैसे बता बे तिहाड़ी, इन्हें लग्जरी आइटम मानती है और 18% इन टैक्स पेयर से दोबारा वसूल लेती है। मतलब मोदी जी ने सबको नाराज कर दिया, इवन तिहाड़ी तक को, सिर्फ इन दोनों को खुश करने के लिए। चिकारा आज बहुत इमोशनल हो रहा। क्या हुआ चिकारा भाई? वो भी क्या दिन थे जब 100-150 करोड़ 200 करोड़ देके एमएलए खरीद के सरकार बना लेते थे, लेकिन आज देखो अपनी ही सरकार बचाने के लिए 41,000 करोड़ लग गए। सही कह रहे हो चिकारा भाई। And let's go back to the old days, the blast from the past. ये बात सुनकर तो आप भी बोलोगे मोदी जी की तरह, मैं हैरान हूं जी, क्या प्लान लेके आए थे मोदी जी। और हम देखते थे और सोचते थे वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। ये वीडियो आपको याद होगा, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कह रहे थे कि काला धन बुलाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे, काला धन बुलाएंगे, और उसके बाद जो सैलरीड क्लास है, जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उसमें थोड़ा बांट देंगे। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। क्या सुहाने सपने थे मोदी जी वो। खैर ये रियलिटी है, और इस रियलिटी में आप लाइक का बटन दबा सकते हो। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना।